हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हमारे खानदान में बहू को इंसान समझा जाता है, जो कि अर्चना खंडेवाल जी द्वारा लिखित कहानी है। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे खानदान में तुमने ये सब नहीं देखा होगा। तुम्हारे खानदान वालों को पता भी नहीं है कि बेटियों को कैसे विदा करते हैं। ये सुनते ही साक्षी की आंखें गीली हो गई। आज उसकी ननद वापस ससुराल जाने वाली थी, तो उसकी सास कल्पना जी अपनी बेटी को विदा की विदाई में कपड़े और मिठाइयाँ बाकी उपहार रख रही थी। इसी बीच साक्षी रसोई का काम पूरा करके आई और अपनी सास की मदद कराने लगी, और उन्होंने उसे तानों से छलनी कर दिया। फिर भी सब सुनकर वो चुप रही और बाकी के काम करवाने लगी। इतने में ही उसकी ननद दीप्ति हंसते हुए आई और बोली, भाभी अपना ध्यान रखना, और आप भी कभी भैया के साथ घूमने हमारे शहर आओ और कुछ दिनों के लिए ननद के घर भी रह कर जाओ। हमारे खानदान में ननद के घर जाकर भाभी नहीं रहती है, ये रिवाज नहीं है। तेरी भाभी तेरे घर नहीं आएगी। बेटियों को खिलाते हैं, बेटियों के घर जाकर रहते नहीं हैं, कल्पना जी बोलती हैं। तो साक्षी फिर से मौन हो जाती है। पिछले महीने उसके भैया इंटरव्यू देने उसके शहर में आए थे, तो उसने होटल की जगह अपने घर रुकने का आग्रह किया, तो भैया भाभी 2 दिन यहीं रुक गए। तब उसकी सास अपनी बहन के घर गई हुई थी। उन्होंने आकर घर में हल्ला मचा दिया। भला बहू के मायके वाले कैसे आकर रुक गए? उसके बाद से दोबारा भैया जॉब के लिए आए थे, तो सिर्फ सबसे मिलकर गए और बाहर ही होटल में रुक गए। उसका ताना कल्पना जी आज तक देती हैं। साक्षी ने आहें भरी और कुछ न बोली। कल्पना जी बेटी दीप्ति को लगातार निर्देश दे रही थी। ये तेरी सास के लिए जरी वाली साड़ी है, साथ में चांदी की पायल, सोने का नाक का कांटा और साल है। ससुर जी के लिए रेशम का कुर्ता पैजामा है, तेरे देवर के लिए ब्रांडेड शर्ट है, तो ननद के लिए 1 पीस रखा है, और ये सर्दियों में खाने के लिए गोंद और मेवे से भरे लड्डू, और पड़ोसियों में बंटवाने के लिए ये मिठाइयाँ हैं, और ये नगद लिफाफा है। बाकी रोहन तुझे कार से रेलवे स्टेशन छोड़ आएगा। अपनी माँ से विदा लेकर दीप्ति चली गई। थोड़ी देर बाद साक्षी रसोई समेटने लगी और उसे भूख लगाई। सुबह से वो काम में लगी थी। दीप्ति के लिए 2 समय का खाना बनाकर दिया। कहने को सफ़र 4 घंटे का ही था, पर सासू माँ का निर्देश था कि समधियों के लिए भी खाना बनवाकर भिजवा देते हैं, नहीं तो दीप्ति को वहाँ जाकर फिर से खाना बनाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि यहाँ इसका भार उनकी बहू पर पड़ेगा, पर क्या फर्क पड़ता है? ससुराल वाले अपनी बेटी की चिंता करेंगे या बहू की? बहू तो दूसरे की बेटी है। उसने लड्डू का डिब्बा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। डिब्बे में एक भी लड्डू नहीं मिला। गोंद के लड्डू उसे भी बहुत पसंद थे। वो सास के साथ लगातार 3-4 दिनों से रसोई में लड्डू और नमकीन बनवाने में लगी थी। उसकी सास ने बहुत कुछ बनाया था, पर यह पता नहीं था कि वो सारा बेटी के लिए बनवाया था। साक्षी ने अपने लिए 2 रोटी सेकी और खाना लगाने लगी। तभी कल्पना जी आई। ये देखो, घर की बेटी को गए 10 मिनट भी नहीं हुए और बहू खुशी में खाने भी लगी है। हमारे खानदान की बहुएं तो ऐसा कभी नहीं करती हैं। मैं भी जब से इस घर में आई हूँ, मेरे गले से तब तक निवाला नहीं उतरता था जब तक ननद बाई अपने घर पहुंचकर खाना नहीं खा लेती। अब साक्षी का धैर्य जवाब दे गया। मम्मी जी माफ़ कीजिए, मैं सुबह से भूखी हूँ और आपकी ही बेटी की सेवा में लगी हुई हूँ। दीदी को मैंने अच्छे से खिलाकर भेजा है। अब ट्रेन 2 घंटे देरी से जाए तो क्या मैं रात तक भूखी रहूँगी? हमारे मायके के खानदान में बहू को इंसान समझा जाता है, एक बेजान मशीन नहीं जो सुबह से रात तक लगातार काम करती रहे और उसका ध्यान भी न रखा जाए। वैसे आपकी बेटी है, ये नियम तो आपको लेना चाहिए, पर आपने तो खाना खा लिया। ये सुनते ही कल्पना जी की बोलती बंद हो गई।
मम्मी जी, मुझे आपके ख़ानदान का अभी इतना पता नहीं है, क्योंकि मुझे शादी हुए 6 महीने हुए हैं। पर हमारे मायके के ख़ानदान में बहू को भूखा नहीं रखते हैं और ना ही जली कटी बातें सुनाकर उसका दिल जलाते हैं। हमारे ख़ानदान में मेरी माँ पहले बहू के लिए सर्दियों के लड्डू बनाती है और बाद में बेटी के लिए भिजवाती है। हमारे ख़ानदान में बेटी का घर होते हुए उनके भैया भाभी इस तरह से होटल में नहीं रुकते हैं। जब बेटी 20 दिन मायके में जा कर रह सकती है तो उसके भैया भाभी 2 दिन भी बहन के घर क्यों नहीं रुक सकते। हमारे मायके के ख़ानदान में बेटी को विदा में हिसाब से दिया जाता है और देने से पहले बेटे की जेब भी देखी जाती है। कहीं इससे उनके घर के बेटे पर अनावश्यक बोझ तो नहीं लादा जा रहा है। हमारे ख़ानदान में लेन देन की जगह रिश्तों में प्यार हो और अपनापन हो, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहू को भी प्यार और अपनेपन से रखा जाता है। हमारे ख़ानदान में बहू चहकती है, ताने सुनकर सिसकती नहीं है। अपनी बहू की बात सुनकर कल्पना जी भौचक्की रह जाती है और उन्हें आत्मग्लानि भी महसूस होने लगी। साक्षी कुछ गलत तो नहीं कह रही है। आखिर उन्होंने साक्षी को हमेशा ताना ही दिया है। दीप्ति के लिए वो बहुत कुछ करती है, पर इस कारण वो अपनी बहू की हमेशा उपेक्षा करती है। बेटी का घर भरने के चक्कर में उन्होंने बेटे का घर खाली कर दिया। इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा था। आज साक्षी ने उन्हें वो आईना दिखा दिया जिसमें वो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो खुद को संयत करते हुए साक्षी से बोली, साक्षी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और वो अपने कमरे में चली गई। साक्षी उन्हें जाते हुए एकटक देखती रही। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।